जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार बीएड जो राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए वॉल्यूम 2 लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें जो आज की जो सेट नंबर होने वाली है वो कैवे क्रम की है, तो चौथे क्रम के। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 सेशन करा दिया। यदि आप नहीं देखें दोस्तों तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विवर्षीय सत्र 2024 से 26 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, सीबीटी सीईटी बीएड 2024 टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। आपको इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, सारे इस सेट में जो भी है इसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बता चुका हूं आपको। तो देखिए, आज की जो सेशन होने वाली है दोस्तों, ये रहेगी हम लोग की प्रीवियस ईयर की हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, जिसमें पहला ये हो चुका है, दूसरा भी, तीसरा भी आज होने वाली है दोस्तों, चौथी क्रम के। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया, जिसमें पहला सेक्शन आता है हम लोग का जनरल कंप्रीहेंशन का। तो चलिए जनरल कंप्रीहेंशन देखते हैं इंग्लिश में क्या है। पहले तो पैसेज दिख रहा है दोस्तों, तो पैसेज को आपको रीड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और रीड करने के बाद ही क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। और इस पैसेज को आप लोग केयरफुली पढ़ना है और बेस्ट आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है कि सेल्फ डेडिकेटेड लर्निंग एंड इट्स बोडेस्ट मीनिंग, है ना। डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। तो आप इसे पूरे तरीके से आप पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके इस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर सीधे अब बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बनता है, इन सेल्फ डेडिकेटेड लर्निंग एन इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों, हम लोग ने फर्स्ट ही लाइन पढ़ा है, फर्स्ट ही लाइन का ही जस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, आप बोल रहा है ना कि सेल्फ डेडिकेटेड लर्निंग, इट्स बोर्ड मीनिंग, है ना। डायरेक्ट डिस्क्राइब प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक अ इनिशिएटिव विथ और विदाउट हेल्प ऑफ अदर। तो आंसर तो हमारा यही है, इसके बाद ही का पूछ रहा है ना, निर्देशित शिक्षा के बारे में। तो आंसर क्या बनेगा, टेक इंडिविजुअल विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। तो देखिए आप दोस्तों, एक हमने बस स्टैंजा पढ़ा, उसमें एक आंसर मिल गई। तो आप इसे पूरे क्लियर पढ़ेंगे और पूरे के पूरे आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा राइट आंसर ए बना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, देयर इज़ अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज इट हेल्प पीपुल टू लर्न मोर थिंक एंड लर्न बेटर। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा। यानी बताने का कारण है कि इसमें जो लोग हैं ज़्यादा और अच्छे से सीखते हैं, इस कारण आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला देखिए, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डेडिकेट लर्निंग। कौन सा वर्ड है जो अच्छा डिस्क्राइब करता है बेस्ट डेडिकेट लर्निंग को, निर्देशित शिक्षा को। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सीखना, है ना। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डैश। आंसर क्या है, इंस्ट्रक्टिव। आंसर बनेगा बी, इंस्ट्रक्टिव। लेखक के अनुसार जो है मॉडर्न एनवायरनमेंट इंस्ट्रक्टिव इन नेचर है। अगला देखिए, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड डायगोनेसिंग। डायगोनेसिंग का यहाँ पे बताना आपका साइनोनिम क्या होगा। डायगोनेसिंग मतलब होता है समस्या या रोग की पहचान करना या निदान करना, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आइडेंटिफाइंग। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, आइडेंटिफाइंग, पहचान करना। अगला देखिए, आउट ऑफ, बोल रहा आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द। देखिए, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी अति घृणा या दोष, द्वेष होता है ना। एनोमोसिटी हो जाएगा यहाँ पे, एनीमोसिटी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है अगला कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आंसर क्या बनेगी,
आंसर बनेगी एवियरी। आंसर बनेगा एवियरी यानी पक्षीशाला, जहाँ पे रहते हैं बर्ड उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे रखा जाता है उसको कहते हैं हम लोग पक्षीशाला। अगला प्रश्न देखिए, लॉस ऑफ मनी। लॉस ऑफ मनी, आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका एमनेसिया। आंसर बनेगा एमनेसिया यानी स्मृति लोप, मतलब भूल जाना। अगला प्रश्न देखिए, अ स्टडी ऑफ साउंड। अ स्टडी ऑफ साउंड, आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स बनेगा आंसर नंबर, राइट आंसर डी बनेगा फोनेटिक्स। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा बैलेंस्ड डाइट। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बैलेंस्ड यानी संतुलित। मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? अच्छे डाइट चाहिए ना, संतुलन भोजन चाहिए। अगला प्रश्न देखें, द पुलिस डैश द मॉब। द पुलिस डैश द मॉब, तो आंसर बनेगा डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड होगा आंसर यहाँ पे, राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे जो दोस्तों किया गया है, पुलिस जो है ये भीड़ को क्या करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया है, डिस्पेयर्ड। अगला प्रश्न देखिए, द सेपरेड वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ सीप। आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका राइट आंसर होगा फ्लॉक। राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ स्लीप इक्वल फ्लॉक। क्रू मीन्स क्या होता है दोस्तों? क्रू मीन्स पानी वाला जहाज। क्रू मीन्स होता है पानी वाला जहाज या हवाई जहाज का स्टाफ कह सकते हैं, ठीक है ना। और फ्लीट मीन्स होता है क्या है? तो संग यात्रा करने वाले जहाज या नावों का बेड़ा। अगला देखिए डायरेक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर ईच सेंटेंस। देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, द विजिट ऑफ पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड डैश 2 days। आंसर बनेगा आपका बाय 2 days। आंसर बनेगा बी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, नॉर्मली ही सेज डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अप। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री इज हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एशियन टाइम। आंसर बनेगा सिंस एशियन टाइम। आंसर बनेगा बी। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का आता है, तो इसे भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के तब आंसर देना है, ठीक है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है, उन व्यक्ति की कीर्ति अक्षय है, मतलब अमर है, जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपनी जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनमें मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की जाती है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझ किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ थे। जो सिर्फ धन को ही समझे हैं, उनको कोई भी नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। मानव समाज जो है स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो देखिए प्रश्न इससे क्या बनता है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। किसका पूजा सदैव नहीं होता है? तो धन का पूजा सदैव नहीं होता है। आंसर बी बनेगा। अगला है, उनकी कृति अक्षय है, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं है,
जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने धन बटोरे हैं। आंसर बनेगा ए। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। किसकी उपासना नहीं करता है, तो स्वार्थ का उपासना नहीं करता है। आंसर डी होगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है, बताना है आपको। इसमें तद्भव शब्द कौन है दोस्तों, तो आंसर कौन बनेगा, राइट आंसर बी। किवाड़ यहाँ पे तद्भव शब्द है, किवाड़ तद्भव शब्द है। किवाड़ का तत्सम शब्द जो होता है दोस्तों, यह होता है कपाट, है ना। कूप जो है तत्सम शब्द है। कूप क्या है दोस्तों, कूप जो है एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो होता है, क्या होता है, कुआं होता है। ठीक है, क्या होता है, कुआं। अगला है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो आंसर बनेगा बी। संज्ञा के नाम पे होता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितना है, 11 है ना। और वो कौन कौन है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद, संख्या तो 11 है लेकिन भेद जो होते हैं इसके 6 हैं। कौन कौन है दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक है ना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपका। पर्यायवाची वायु का समीर होता है। वायु का अन्य पर्यायवाची भी होता है, पवन होता है, हवा होता है, मारुत होता है, अनिल होता है ना। ये सब भी होता है वायु का। अगला प्रश्न देखें कि आँखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बताइए क्या आंसर बनेगा दोस्तों, आँखों का तारा होना। आंसर बनेगा प्यारा होना। आंसर ए बनेगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण बताइएगा। कौन सी उदाहरण है दोस्तों, यह जो है हेतुमद भूतकाल का है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। देखिए भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और वे 6 कौन कौन है, तो एक सामान्य है, एक आसन्न है, एक अपूर्ण है, एक पूर्ण है, एक संदिग्ध है और एक हेतुबद्ध भद भूतकाल है ना। तो ये 6 इसके भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है हमारा लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है। बताइए तो कौन से काल का उदाहरण है, तो आंसर बनेगा अपूर्ण वर्तमान काल का है। अपूर्ण वर्तमान काल का यह जो है उदाहरण है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, एक सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और एक अपूर्ण वर्तमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, कौन अलग है सबसे, तो आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा धारा। यहाँ पे सबसे अलग है धारा। अर्थ की दृष्टि से धारा सबसे अलग है पथ। पथ मीन्स होता है क्या है, डगर। पथ, डगर और राह अर्थ एक ही है, मतलब सभी से रास्ता निकलता है ना। जबकि धारा क्या है, एक पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए दर्शनीय शब्द का प्रत्यय बताना है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो आंसर बनेगा आपका बी, अनिस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, अनिस। दृश्य जोर अनिस, दृश्य जोर अनिस होगा, है ना। दृश्य जोर अन्यय, दर्शनीय, है ना। आंसर बी होगा। अगला देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपको बताना है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। आंसर बनेगा ए, पुनः जोड़ जन्म, पुनर्जन्म। अगला देखिए कृति का विलोम शब्द बताना है। कृति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, कृति का विलोम शब्द होगा अपकृति। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला खंड आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो आइए देखते हैं इसमें रीजनिंग में क्या प्रश्न है हमारा। बोल क्या रहा है कि 31 से 35 तक निर्देश दिया है कि सभी परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDEF, एक साथ यात्रा पर सदस्य B और C के पुत्र हैं। यात्रा पे जाते हैं 6, ठीक है, परिवार के जो सदस्य 6, वो 6 जो है दोस्तों यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, B सदस्य जो है C का क्या है, पुत्र है, लेकिन C सदस्य जो है B का माता नहीं है। ठीक है ना। A और C विवाहित जोड़े हैं। सदस्य E भाई है सदस्य C का, और सदस्य D पुत्री है सदस्य A की।
सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो यहाँ पे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आप समझ पाइएगा कि इसमें कितने, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए बोल रहा है कि ए की पुत्री कौन है? डी। ठीक है, ए की पुत्री डी, तो पुत्री है यानी माइनस, और ए पत्नी है किसकी? सी की, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, पत्नी है, और सी का भाई कौन है? ई है, प्लस होगा। और सी के पुत्र भी है, उनका नाम है बी पुत्र, तो प्लस करेंगे। और इसके भाई है, बी के भाई एक है एफ। ठीक है, तो ये भी तो दोनों भाई बहन, यानी कि आपको बता दें कि ये जो है पति पत्नी हुए। ठीक है, और इसके ये तीनों बेटा बेटी हो गए, और ये औरत की नहीं, ये आदमी जो है इनके ये भाई हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो आपके पास दिया है ये डायग्राम आपने देख लिया। ठीक है, बस इस डायग्राम को आप नज़र रखें और बस क्वेश्चन आपकी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने पुरुष सदस्य हैं, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, एक चार हो गए। तो आंसर कौन सी बन रही है हमारी? आंसर बन रही ऑप्शन नंबर डी बन रही है ना आपकी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 4 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, बी की माता कौन है? यहाँ पे देखिए बी की माता कौन है? बी की माता ए है, तो आंसर क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर इसमें भी डी बनेगा, 32 में डी बनेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, ए को कितने बच्चे हैं? तो बताइएगा ए को कितने बच्चे हैं? ए को कितने बच्चे हैं? 1 2 3 है ना। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बन जाएगा, 3। और ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी बताइएगा, ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी कोई नहीं है दोस्तों, इसकी कहाँ पत्नी है कोई? सी की ने पत्नी है ये, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? महिला का युग्म कौन है बताइएगा? महिला ए और डी है, तो ए और डी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित उत्तर को उपयुक्त चुनना है। बच्चे को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। बर्फ़ पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है दोस्तों? तो यह इसलिए तैरता है कि इसका भार कम होता है और वनिवस्त समान आयतन के पानी के भार के। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला? लोग अपने जूतों में रबर का ताला प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों? यह रबर चमड़े से अधिक जो है छिद्र युक्त होता है, इसलिए आंसर बी बनेगा। अगला है कि बहरा हमेशा गूंगा होता है, क्योंकि वह दूसरे से सुनकर बोलना सीखता है ना। आंसर बनेगा डी, क्योंकि वह दूसरे से सुनकर बोलना सीखता है। अगला प्रश्न देखिए, प्लैटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है, क्यों महंगा है दोस्तों? यह इसलिए महंगा है, कम पाया जाने वाला है इसलिए, तो आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अपूर्ण संख्या श्रृंखला दी गई है, तो रिक्त स्थान को पहचानना है। 3 से 5 से 7 से 9, तो अगला क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, तो अगला भी 2 यानी 11, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 3 6 8 16 19, तो अगला संख्या क्या आएगी? 3 से यहाँ कितना बढ़ा दोस्तों? 3 से 3 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें देखिए 2 टाइम्स, यानी आपको ऐसे करना होगा दोस्तों। 3 2 जा 6, इसमें 2 से मल्टीपल, ठीक है, इसमें 2 आपको ऐड करना होगा, फिर 8 2 जा 16, फिर इसमें आपको 3 ऐड करना होगा, फिर यहाँ पे कितना मल्टीपल करना होगा दोस्तों? हमें 2 टाइम्स करना होगा, 19 2 जा 38। आंसर बनेगा आपका बी, राइट आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, 1 से 5, फिर 13 29 61, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 जो गया इसमें कितना बढ़ा? 4। 5 से 13 जो गया इसमें बढ़ा 8, तो देख रहे हैं 4 का टेबल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें बढ़ा 16, अगला में 32, तो अगला में कितना बढ़ेगा? 64 बढ़ेगा।
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो इसमें 64 बढ़ा दीजिए यानी 5 और 6 6 12 यानी 125। आंसर कौन सी बनेगी? आंसर डी बनेगी। अगला देखिए 3 से 11, 11 से 23, से 39, से 59, तो अगली संख्या क्या आएगी? देखिए 3 से 11 यानी 8 बढ़ रही है, ठीक है। 11 से 23 यानी 12 बढ़ रहा है। 23 से 39 यानी 16 बढ़ रहा है, ठीक है। 39 से 59 यानी 24 बढ़ रहा है। तो अगली संख्या क्या बनी? 20 न बढ़ रहा है दोस्तों, 20। तो अगली संख्या कितना बढ़ेगा? 24। मतलब 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो बस 24 बढ़ा दीजिए यानी 59 में 24, तो 9 5 13, 9 4 13 और 7 1 8 यानी कितना आ गया? 83। ऑप्शन नंबर 83 राइट आंसर सी है। अगला देखिए 4 16 64 36 64, तो अगली क्या आएगी? ये होता है 2 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 6 का, 8 का, तो अगला किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों? अगला 10 का आएगा ना, सब में 2 बढ़ रहा है, तो आंसर 10 का यानी 100, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 46 से लेके 50 तक दिए गए हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कथन और निष्कर्ष क्या है। कथन इसमें कि सभी लड़के खूबसूरत है, ठीक है। सभी यहाँ पे लड़के जो हैं, यहाँ पे बॉय बना देते हैं। सभी बॉय क्या है? खूबसूरत, खूबसूरत है, ठीक है। ब्यूटीफुल नहीं लिख रहे क्योंकि बी बी दोनों मैच कर जाए इसलिए, ठीक है ना। यहाँ खूब से रहने दीजिए, खूबसूरत है। और सभी खूबसूरत जो है प्यारे हैं, तो सभी खूबसूरत जो है प्यारे हैं। चलिए निष्कर्ष देखे हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी लड़के प्यारे हैं, सभी लड़के जो हैं प्यारे हैं, सभी लड़के प्यारे, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के जो हैं क्या प्यारे हैं? कुछ लड़के थोड़ी है दोस्तों, पूरे हैं। अगला देखिए कुछ लड़के प्यारे हैं, फिर से तो वही पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर ये भी गलत। सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, यह भी गलत, यानी आंसर बना हमारा ऑप्शन ए। तो आंसर क्या बन गया हमारा? राइट आंसर ए बन गया, सभी लड़के क्या हैं? प्यारे हैं। अगला निष्कर्ष और कथन देखते हैं। कथन है कि मनीष खिलाड़ी है, ठीक है। मनीष डाल देते हैं। मनीष जो है क्या है दोस्तों? प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर है। और सारे प्लेयर जो है लंबे हैं, सारे प्लेयर क्या हैं? टॉल है, ठीक है। अब देखिए मनीष लंबा है, बात तो सही, मनीष तो लंबा है ही। चलिए अगला देखिए सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं दोस्तों, ये नहीं है क्योंकि आदमी का इसमें जिक्र नहीं किया गया। लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, ये भी जिक्र नहीं किया गया, इससे काट दीजिए। मनीष लंबा नहीं है, ऐसा तो बात ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है लंबा है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला भी हमारा कथन और निष्कर्ष है। देखिए कुछ लोग बुद्धिमान हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कुछ लोग जो हैं, लोग बुद्धिमान हैं, ठीक है। कुछ लोग बुद्धिमान हैं, इतना ही शॉर्ट लिखते हैं। और कुछ लोग अमीर हैं, लोगे हैं ना जो अमीर हैं, ठीक है, इतना रखने दीजिए। सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं लेकिन अमीर हैं, तो ये तो गलत होगा दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं। सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग तो हैं बुद्धिमान, यहाँ पे बोल रहा है ना। अगला देखिए कुछ लोग अमीर हैं, कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, कुछ बुद्धिमान लोग अमीर नहीं हैं। अगला देखिए कुछ लोग न तो बुद्धिमान है और ना ही अमीर है, तो क्या होगा दोस्तों? ये भी आंसर गलत है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल बात सही। तो आंसर क्या बना? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बना, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें कि अगला कथन दिया हुआ है हमारे। कथन क्या है दोस्तों? कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी है ना, और कुछ बिल्लियाँ काली है। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। कुछ बिल्ली, ठीक है, काली, ठीक है, और कुछ बिल्ली अच्छी, ठीक है। और सभी काली अच्छी बिल्ली है, सभी काली जो है अच्छी बिल्ली है, नहीं दोस्तों ये गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ अच्छी काली है, कुछ अच्छी जो है काली है, नहीं ये भी गलत है। अगला देखिए कुछ काली अच्छी है, कुछ काली जो है अच्छी है,
तो ये भी गलत है। अब दूसरा तीसरा चौथा क्या पूछ रहा है कि कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं, कुछ जो है बिल्लियाँ जो है अच्छी है, तो ये तो बात सही है क्योंकि यहीं से पूछ रहा है, तो आंसर राइट आंसर हमारा डी बनेगा। अगला देखें फिर कथन क्या है कि सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तक है, ठीक है। सभी पुस्तक जो है, सभी पुस्तक अभ्यास पुस्तक है। कुछ प्रीतियाँ नोवेल है, कुछ प्रीतियाँ क्या है, नोवेल है। कुछ प्रीतियाँ, ये तो अलग ही हो गया, कुछ प्रीतियाँ जो है नोवेल है, ठीक है। तो देखिए सभी पुस्तकें नोवेल है, तो पुस्तक से तो रिलेटेड है नहीं, तो इसे काटिए। दूसरा है कुछ पुस्तकें नोवेल है, ये भी काट दीजिए क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है प्रतियाँ से, है ना। कुछ नोवेल पुस्तकें हैं, कुछ नोवेल पुस्तकें हैं, ये भी कटेगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 51 से 55 में आपको देखना है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं और अत्यधिक उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना है, ठीक है। लोग जो है गॉगल्स पहनते हैं, क्यों क्यों पहनते हैं दोस्तों, वे रोशनी की चौकाचौंध के आँखों को बचा सके इसलिए पहनते हैं। रोशनी से जो है चौकाचौंध आँखों को बचा सके, है ना। रोशनी जो चौकाचौंध रोशनी होती है उससे आँखों को बचा सके, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें कि अनिल जो है सुनील में दिलचस्प नहीं लेता है, क्यों क्यों नहीं लेता है, क्योंकि अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं, क्यों क्यों पहनते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। आंसर बनेगा सी, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रायड के अनुसार जो है मन की संरचना का सही कोटि क्या है। इसकी सही कोटि जो है इदम अहम अति अहम। आंसर बनेगा बी, आंसर बी बनेगा। इदम अहम और पराहम की अवस्थाएं जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा उनके व्यक्तित्व के जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में प्रस्तावित की गई है। फ्रायड ने इन 3 अवधारणा का उपयोग मानव व्यक्ति के 3 हिस्सों का वर्णन करने और मानव मन की कार्य करने के तरीकों को समझाने के लिए किया है। अगला है भाषा। भाषा क्या है दोस्तों, भाषा जो है भाषण है। आंसर बनेगा ए, भाषा क्या है, भाषण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य जानकारी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है। लौह अयस्क कौन है, हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट प्रमुख लौह अयस्क है। लोहा के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनोटाइट, है ना, सीडेराइट। और बक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। बक्साइट जो होता है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। सीने बार किसका होता है, मरकरी का होता है। ये सीने बार जो होता है मरकरी का होता है, ठीक है। मरकरी का अयस्क होता है, Hgs होता है इसका। अगला देखें सोना है, सोना कितने कैरेट का होता है, तो सोना 24 कैरेट का होता है दोस्तों, ठीक है। आंसर बनेगा बी। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन जो है जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन है, कोढ़। कोढ़ जो है जीवाणु जनित है, यह माइकोबैक्टीरियम लैपी के कारण होता है। कोढ़ को हेनसेन रोग कहते हैं हम लोग। कोढ़ से बचने के लिए जो है MDT या फिर मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। खसरा जो है विषाणु जनित रोग है, खसरा जो है वायरस जनित रोग है। मधुमेह जो इंसुलिन स्रावन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिनॉल कहते हैं, है ना। इसकी कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, इसकी कमी से रक्त की थक्का नहीं जम पाती है। अगला है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, कौन है दोस्तों, तो यह है लेड। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक जो है धातु कौन है, लेड है, Pb। यह मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। मरकरी जो है प्रदूषित जल को पीने से मिनी माता रोग होती है। कैडमियम जो है प्रदूषण में इटाई रोग होता है, कैडमियम।
अगला है बेंजीन है। बेंजीन क्या है दोस्तों? तो बेंजीन जो है एक द्रव्य प्रदूषक है। द्रव्य क्या है? प्रदूषक है। बेंजीन प्रमुख एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों C6H6 होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन जो है सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर इसका बनेगा बी, क्रोम जो है दोस्तों एक सर्च इंजन नहीं है। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है ना। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, 16 नवंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस, है ना। कब मनाते हैं? 16 नवंबर को। 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PTI का जो है गठन किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राज्य का जो है पुनर्गठन दिवस, जो कर्नाटक राज्य का स्थापना है। और 21 अक्टूबर को दोस्तों, तो 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पारिस्थितिकी का पिता कहलाते हैं? पारिस्थितिकी का पिता कौन कहलाते हैं? रामदेव मिश्र कहलाते हैं। शिव राम कश्यप को जो है भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कहते हैं ना। पी माहेश्वरी जो है दोस्तों, पी माहेश्वरी को भारत में पादप एम्ब्रियोलॉजी के पिता कहा जाता है। भारत में एम्ब्रियोलॉजी के पिता कहते हैं हम लोग इनको। पारिस्थितिकी शब्द जो है एर्नस्ट हैकेल ने दिया था। एर्नस्ट हैकेल दिए थे पारिस्थितिकी शब्द को, ठीक है। अत्याधुनिक जो है पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? यूजेन ओडेम को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। अति विवादित संशोधन कैमा था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन था। 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन एक्ट को मिनी संविधान की संज्ञा दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनेक मौलिक परिवर्तन किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा संविधान में आई विसंगतियों के लिए जो है जनता दल सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पारित किया। आंतरिक आपातकाल जो है 25 जून 1975 को लागू किया गया। अगला क्या है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से शुरू की गई थी? तो यह राजस्थान से। आंसर बनेगा ए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से पंचायत राज की शुरुआत की। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य की सिफारिश किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य को सूत्रधार या फिर वास्तुकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता जी को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को दो स्तरीय बनाने की सिफारिश की। अशोक मेहता ने, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को मूल यूनिट ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किए थे। अगला प्रश्न है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? तो आंसर बनेगा आपका ए, 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ है। सरस्वती अकादमी आगे चलकर देशभक्त का केंद्र बन गया। सरस्वती अकादमी की स्थापना कलेश्वरी चरण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, हरनंदन दास और सतीश चंद्र चक्रवर्ती आदि भी दरभंगा अकादमी से जुड़े थे। सरस्वती पत्रिका की स्थापना इंडियन प्रेस द्वारा 1900 ईस्वी में किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है 1903 से लेके 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सरस्वती पत्रिका के आधुनिक हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। कब बना था दोस्तों? तो यह 26 सितंबर 1985 को बना था। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 DND सरकार के द्वारा 2020 में के कस्तूरीरंगन कमेटी के रिपोर्ट पर जारी किया गया है ना। और 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 1985 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का स्थापना किया गया
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2014 में कर दिया गया। अगला है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? सासाराम में है। तालाब के मध्य जो है अष्टभुजाकार शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह के मकबरे को पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। इस्लाम शाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरों को जो कनिंगम ने ताजमहल से सुंदर कहा है। शेरशाह सूरी के मकबरा का वास्तुकार जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान थे। इस मकबरा की कुल ऊंचाई जो है 150 फीट है। अगला है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? कब होती है दोस्तों? 1954 को होती है। आंसर बनेगा ए, 1954। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 19 नवंबर 1985 ईस्वी को। भारत कला भवन वाराणसी BHU 1950 से संबंधित है। कला भवन भोपाल में स्थित है। भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? यह शुरू किया गया हरियाणा में। दूसरा हिसार देहरादून के बीच चला, ठीक है, भारत के उड़ान योजना के अंतर्गत किया गया। अगला, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत थे। आंसर बनेगा डी, जो 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कार्यभार जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को संभाले थे। और दूसरा CDS जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सितंबर 2022 में बनाए गए हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गंगा बेसिन है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र घाटी की मैदान है। यह विश्व का विशाल नदी घाटी में से एक है। नदी घाटी का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है अमेजन नदी की है। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। आंसर बनेगा आपका ए, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। और देश में पूछेगा तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो दोस्तों रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। भारत का प्रमुख खाद्य पदार्थ चावल है। पश्चिम बंगाल जूट का अग्रणी उत्पादक है भारत राज्य में। और उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन में सबसे आगे है, गन्ना उत्पादन में है, गेहूं उत्पादन में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्ति का इकाई क्या है? आवृत्ति का इकाई है HZ, है ना, हर्ट्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है दोस्तों। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी बनेगा यहाँ पे, ठीक है, बी 746 वाट। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, यह जो दोस्तों हमारा करंट अफेयर है, तो इसे आप नहीं देखें तो चलेगा, ठीक है ना। वैसे आप जान लीजिए कौन है, DY चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। कौन है दोस्तों? DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न देखें कि कैटेगरी 1 में किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार जीता है? कौन राज्य जीता है दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा हिमाचल प्रदेश। कौन जीता है? कैटेगरी 1 में हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीता है। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश जीता है। अगला प्रश्न देखें, इससे पहले जीता था हिमाचल प्रदेश। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी, देवास। देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस का अस्थाई का जो कारखाना प्रतिभूति पत्रों की अस्थाई का निर्माण भी करता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पे स्थित है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है हैदराबाद में है। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। अगला प्रश्न देखें, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, है ना। अगला प्रश्न देखें, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पे है?
भागीरथी नदी पे, आंसर बनेगा सी, भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध जो है भाखरा नांगल बांध है, सतलज नदी पे है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है उड़ीसा में। अगला देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन शुरुआत कब होता है? 1973 को शुरुआत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्रामिंग में जो है पीएचडी है, प्रोग्रामिंग में पीएचडी क्या है? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया कब जाता है? 2 दिसंबर को, आंसर बनेगा डी, 2 दिसंबर को मनाते हैं। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी किसे दिया गया? तो इसे आप नहीं देखे दोस्तों, करंट अफेयर है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान। आंसर बताइए, भारतीय संविधान है दोस्तों। क्या एक और बात बता दें दोस्तों आपको कि ये जो हिंदी कविता के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? तो ये सबसे पहले याद रखिए, तो 1955 से शुरू होता है, ठीक है, 55 में दिया गया था सबसे पहली बार। और 2023 के लिए भी आप सुन लीजिए, 2023 का जो है हिंदी कथाकार जो है संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया है? संजीव नाम है इनका, 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? तो यह कठोर और लचीलापन का समुच्चय है, तो आंसर सी बनेगा। भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से, है ना। दक्षिण भारत के भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने का प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को कठोर और लचीलापन का समुच्चय कहा है, केसी व्हीलर। अगला प्रश्न देखिए कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है, आंसर बनेगा ये। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। डुरंड कप का शुरुआत कब होता है? 1888 ईस्वी में। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना तीसरी बार जीता है। और प्रथम फीफा कप जो हुआ था 1930 में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था। नीति आयोग का गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 2015 को होता है, आंसर बनेगा ए। योजना आयोग की जगह पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया जाता है। 5 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से एक नया संस्थान योजना आयोग के स्थान पर बनाने की घोषणा की और नीति आयोग के अधिक संघवाद बनाने का प्रयास किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और श्री सुमन के बैरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसका है? चावल का है, ठीक है। गंगाथेरी एक मक्का का है, ठीक है। भैंस की सबसे सुमुन्नत नस्ल कौन सी है? सबसे सुमुन्नत कौन सी नस्ल है? मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलस बुवेलिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है भैंस का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप मतलब सर्किल स्टाइल 2020 की विजेता कौन है? तो इसे देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ऐसे जान लीजिए कौन है। पाकिस्तान जीता। बता दें कबड्डी विश्व कप की शुरुआत कब होती है? 2004 में। प्रथम कबड्डी विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। अगला देखिए, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? किस संस्था को प्राप्त हुआ है ना? तो 2020 का तो नहीं याद करिए दोस्तों, 2000 हम आपको 23 का बताते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2023 को ईरानी कार्यकर्ता जो है नरगिस मोहम्मदी को मिला। किन को मिला? नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना है क्योंकि 2020 का, हमें 2023 का याद रखना है। क्या नाम है? ईरानी कार्यकर्ता है। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है नरगिस
नरगिस मोहम्मदी नाम है, ठीक है, इन्हीं को मिला है 2023 का। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन? और एक और बात बता दो दोस्तों, नोबल शांति जो है, नोबल शांति पुरस्कार शुरुआत होता कब है? 1901 में किया जाता है। नोबल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जो कब किया गया? 1969 में से दिया जाता है, ठीक है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है बताइएगा? शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह जो है विजय कुमार चौधरी, आंसर बनेगा डी। शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी है उस समय 2021 में, ठीक है। अभी कौन है दोस्तों शिक्षा मंत्री? के पाठक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के जो है साहित्यकार कौन है? बिहार के साहित्यकार कौन है? तो आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा आपका सभी हैं। कौन कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, गोपाल सिंह नेपाली है, पंडित राम अवतार शर्मा जी हैं। और बता दें, रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है ना। और गोपाल सिंह नेपाली जो उत्तर छायावादी कवि थे, और पंडित राम अवतार शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक जो है परमार्थ दर्शन है। अगला है लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? चैनल का। आंसर बनेगा बी, मतलब ये संदेश भेजने का एक जरिया है ना। अगला जो आता है सेक्शन हम लोग का, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। देखिए, वह कौन सा दर्शना शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो कौन है दोस्तों? यह जो है आदर्शवाद। आंसर क्या बनेगा? ए राइट आंसर होगा आदर्शवाद। देखिए, आदर्शवाद है दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो, दर्शन शास्त्र कैसा ज्ञान है दोस्तों? जो परम सत्य और सिद्धांतों और उसके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन अर्थात परख के लिए एक दृष्टिकोण है ना। दर्शन चिंतन मूलतः जीवन की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो आंसर बनेगा डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ दोस्तों? तो यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कैमा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन है ना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 21 के ए को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के तहत जो है इस कानून को लागू किया। बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आरटी अधिनियम 2009 जो अनुच्छेद 21 के ए के तहत कानून का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो। 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21 के 1 और आरटी अधिनियम लागू हुआ है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्रों की पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह कौन से नियम है? वह नियम है अभ्यास का नियम। आंसर क्या बनेगा? डी। अगला प्रश्न देखें कि भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में हमें प्रदर्शित करना है। तो आइए प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका बी। सबसे पहले आएगा धर्म, उसके बाद आता है राजनीति, उसके बाद प्रजातंत्र, तब आता है आधुनिकरण, है ना। तो आंसर बनेगा हमारा बी। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान जो है अध्यापक को मदद करता है। क्या करता है मदद? अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिकरण प्रक्रिया है, किसका प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया है अनुकूलता और परिवर्तन का। आंसर बी बनेगा।
मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक विद्यालय के लिए इस विचार से शुरू किया गया है। किस विचार से शुरू किया गया? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। आंसर ए बनेगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में कौन शिक्षा को जो है आप अत्यधिक पसंद करेंगे? कौन सा शिक्षक को आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो आंसर बनेगा बी, शोध अभिक्षमता रखता हो। शोध अभिक्षमता रखता हो, आंसर बनेगा बी। शिक्षक को जो है ज्ञान प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को प्रदर्शित करती है, जो कहती है कि कोई व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता है ना। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है आपका SCERT की स्थापित हुआ है। कब हुआ है? SCERT है ना, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह कब स्थापित होता है दोस्तों? तो यह होता है 1988। आंसर बनेगा यहाँ पे ए, 1988 को होता है। अगला प्रश्न देखें। और NCERT का कब होता है दोस्तों? तो NCERT होता है 1961 को होता है। ठीक है, NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। आंसर बनेगा किलपैट्रिक। कौन के हैं? किलपैट्रिक। राइट आंसर बी होगा। निम्न में कौन एक शिक्षण को बेहतर तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शिक्षण को बेहतर तरीका है? बेहतर तरीका कौन सा है दोस्तों? तो सेमिनार और प्रयोजन। आंसर बनेगा बी, सेमिनार और प्रयोजन है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित में कौन जो है प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित है? प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? आंसर बनेगा बी, श्यामपट। आंसर बनेगा श्यामपट। अगला देखें कि किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? आंसर बनेगा आपका डी, वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर क्या बनेगा? वस्तुनिष्ठ। अगला देखिए, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका सी, किशोरावस्था। राइट आंसर बनेगा सी। जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है दोस्तों? जानने की इच्छा। आंसर बनेगा ए। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न देखें। बोल क्या रहा है इसमें कि कक्षा शिक्षण की रुचि जागृत करने की निम्नलिखित विधि कौन सी है? कौन सी विधि है दोस्तों? ये सभी है। उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन और छात्र का अध्ययन। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को समझ बनाना है। तो आंसर बनेगा हमारा ए, नैतिक मूल्य का। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था कौन है? खेल का मैदान। आंसर बनेगा बी, खेल का मैदान अनौपचारिक संस्था है। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? अनुदेशात्मक। आंसर बनेगा ए। किसने कहा मनुष्य जो है पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? कौन कहे हैं? विवेकानंद। आंसर बनेगा डी, सी बनेगा, विवेकानंद जी कहे हैं। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार जो है, गांधी जी शिक्षा को मानव के स्वर्णिम विकास का सशक्त माध्यम मानते हैं। अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किए जाने पर बल दिया था। गांधी जी का मानना था कि वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपित उदाहरण नहीं है? कौन सा उपकरण नहीं, प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, पपेट जो है उदाहरण नहीं है दोस्तों। पपेट होता क्या है? तो अपेक्षित सहायक उपकरण है। यह अपेक्षित सहायक उपकरण वे उपकरण है जो बिना किसी प्रक्षेपण के उपयोग किए जाते हैं, है ना। वे विचार का जो है अधिक यथार्थवादी प्रारूप अनुवाद करते हैं। उदाहरण जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया ना, फ्लैश कार्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया,
ये सब हुआ। अगला और लास्ट है कि जब बच्चे फेल होता है, जब बच्चा जो है फेल होता है, तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे, है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।